नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और आपके ज्योग्राफी यानी भूगोल के एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यूज़ आने वाले हैं तो ये वीडियो खासकर आपके लिए है। आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे वो सभी इम्पोर्टेंट सवाल जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो ओरिजिन ऑफ अर्थ हो या प्लेट्स हों या एटमॉस्फेयर से जुड़े सवाल हों। हमने इन क्वेश्चनों को आपके नए सिलेबस 2020 के हिसाब से सेलेक्ट किया है ताकि आप कम समय में बेहतर रिवीजन कर सकें। तो चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं अपने आज की क्लास को। तो इस क्लास में क्या रहने वाला है, बीए के जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट 300 एमसीक्यूज़ लेकर आया हूँ, जिन्हें मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँगा। ये पार्ट 1 होगा 100 क्वेश्चनों का, पार्ट 1 होगा और फिर पार्ट 2 में फिर डालूँगा, पार्ट 3 पार्ट 3 रात को ही डाल दूँगा और सुबह सुबह में मैं पूरे का एक साथ निचोड़ यानी पूरी ज्योग्राफी के जितने भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको सुबह में केवल रिवाइज करा दूंगा। लास्ट टाइम का रिवीजन रहेगा जो आप अपनी क्लास में कर जा सकते हैं। तो ये जो 3 पार्ट होंगे ये आपके पूरी ज्योग्राफी के निचोड़ यानी मैं पूरी ज्योग्राफी की जो तुम्हारा मॉडल पेपर है, पूरी मॉडल पेपर में से मैं क्वेश्चनों को छाट कर लेकर आया हूँ। एक एक क्वेश्चन आपको आप पढ़ के खुद बता दोगे कि एक एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ऐसा एक भी मैं अनावश्यक प्रश्न नहीं लेकर आया हूँ जो आपकी परीक्षा में पूछने लायक नहीं है। तो हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। क्या है क्लास? स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, हमारी पृथ्वी का स्ट्रक्चर कैसा है। तो सबसे पहले आएगा क्रस्ट यानी सतह, सॉलिड रॉक, यहाँ पर सॉलिड मिट्टी होती है। फिर आती है, एक मिनट रुको, क्या हो गई। तो आपकी दूसरी परत क्या होती है? दूसरी परत होती है मेंटल, जहाँ पर लिक्विड रॉक पाया जाता है। तीसरी परत होती है आउटर कोर, लिक्विड और आयरन निकल होते हैं यहाँ पर। और लास्ट परत होती है वह लास्ट परत कौन सी होती है? इनर कोर की होती है, जहाँ पर सॉलिड आयरन और निकल पाया जाता है। तो ये हमारी पृथ्वी की जो संरचना है यानी पृथ्वी का स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीक़ा से। तो अगला हमारे जो पहला प्रश्न है इस पृथ्वी के उद्देश्य से, तो वह क्या है? जो पहला प्रश्न यानी भाग 1 में क्या है? भूगोल का परिचय एवं सौरमंडल। 1 से लेकर 60 प्रश्न इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट छांट कर लेकर आया हूँ। केवल आप एक इन क्लास को पढ़िए और इसके बाद इसका एक बार में रिवीजन मार लिए। रिवीजन कैसे मारना है? 2x पर देख लेना या फिर मैं इसका PDF दे दूँगा, आप खुद से भी इसका रिवाइज कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है भौतिक भूगोल का प्रमुख, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट बस। तो मैं क्या पढ़ रहा था? भूगोल यानी भौतिक भूगोल का प्रमुख अध्ययन किसे कहते हैं? भूगोल का प्रमुख अध्ययन किसे कहते हैं? तो भूगोल का प्रमुख अध्ययन किसके कहते हैं? भूगोल के भौतिक पक्ष को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आप भी में कोशिश करना कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो। तो भूगोल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? भूगोल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ये इसका सही आंसर है यूनानी भाषा से, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। यूनानी भाषा से भूगोल शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, किस विद्वान को आधुनिक भूगोलिक चिंतन का जनक कहा जाता है? कौन विज्ञान है वो? कौन से वैज्ञानिक हैं? कौन विद्वान हैं? तो वह अलेक्जेंडर हैम्बोल्ट हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, अलेक्जेंडर वॉन हैम्बोल्ट इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कॉस्मोग्राफी किसका अध्ययन करता है? तो यह किसका अध्ययन करता है? तो यह संपूर्ण ब्रह्मांड का अध्ययन करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, भूगोल को पृथ्वी का विज्ञान किसने कहा? भूगोल को पृथ्वी का विज्ञान किसने कहा? तो
टोलेमी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, सौर मंडल का केंद्र कौन है? जो हमारा सौर मंडल है उसका केंद्र कौन है? तो उसका केंद्र कौन है? सूर्य। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, सूर्य मुख्यतः किससे निर्मित है? तो सूर्य मुख्यतः किससे निर्मित है? तो हाइड्रोजन और हीलियम से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है? सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न क्या है प्रश्न नंबर 9, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, लघु ग्रहों की पट्टी कहाँ स्थित है? एस्टेरॉयड्स बेल्ट ये कहाँ पर स्थित है? तो ये मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, 11 क्या है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? यानी नेचुरल उपग्रह सैटेलाइट कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है चंद्रमा। ऑप्शन सी इसका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर, आप भी कोशिश किया करो मेरे से पढ़ने से पहले कि आप क्वेश्चन का आंसर देख पाओ। ये बेस्ट अप्रोच है आपके लिए, आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अगला प्रश्न क्या है, लाल ग्रह किसे कहते हैं? लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, किस ग्रह को सुबह और शाम का तारा कहा जाता है? किस ग्रह को सुबह और शाम का तारा कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को सुबह और शाम यानी मॉर्निंग यानी और इवनिंग का तारा यानी स्टार कहा जाता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, किस ग्रह का दिन सबसे लंबा होता है? तो किस ग्रह का सबसे लंबा दिन होता है? तो शुक्र का। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, शनि ग्रह की सबसे बड़ी पहचान क्या है? शनि ग्रह की सबसे बड़ी पहचान है विलय यानी रिंग्स। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 18, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन बी अरुण इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 19, किस ग्रह को आइस गेंट कहा जाता है? तो वह कौन सा ग्रह है? तो वह वरुण ग्रह है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, प्लूटो को 2006 में किस श्रेणी में रखा गया? यानी प्लूटो जो है उसको 2006 में किस श्रेणी में रखा गया? तो किस श्रेणी में रखा गया? बौना ग्रह की में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, धूमकेतु मुख्यतः किससे बने होते हैं? धूमकेतु मुख्यतः किससे बने होते हैं? तो बर्फ और धूल से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न क्या है 22, धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में रहती है? धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में रहती है? कोई बताओ, और जिसको क्वेश्चन के आंसर की पता हो वो कमेंट में ज़रूर बताए कि सर इसका ये वाला इस वाले क्वेश्चन का ये आंसर है। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है, क्वेश्चन करने की क्षमता अच्छी होती है, सोचने समझने की क्षमता अच्छी होती है, कॉन्फिडेंस आता है। अगला प्रश्न क्या है प्रश्न नंबर है 23, मैंने इसका आंसर नहीं बताया 22 का। तो धूमकेतु की पूंछ किसके दिशा में होती है? तो धूमकेतु की पूंछ जो होती है वह सूर्य के विपरीत दिशा में यानी सूर्य के विपरीत दिशा में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, उल्का जब पृथ्वी से टकराते हैं तो क्या कहलाते हैं? उल्का पिंड जो होते हैं वह उल्का पिंड कहलाते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है प्रश्न नंबर 24, पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी कितनी है? जो हमारे सूर्य है और पृथ्वी है उसके जो डिस्टेंस है वह कितनी है? तो वह कितनी है?
वह कितनी है? 9 पॉइंट कितनी, इतनी। तो वह कितनी है? तो वह 14.96 करोड़ किलोमीटर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो वह गैनीमेड ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 26 भाग 2 25 क्वेश्चन थे भाग 1 के, जो मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आपके अब तक के ज्योग्राफी एग्जाम्स में। और ये भाग 2 में है ब्रह्मांड की उत्पत्ति और बिग बैंग, जो 61 से लेके 120 क्वेश्चन हैं ये। तो बिग बैंग का सिद्धांत किसका वर्णन करता है? बिग बैंग का सिद्धांत किसका वर्णन करता है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विस्तार का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 27। बिग बैंग की घटना लगभग कब हुई थी? बिग बैंग की घटना लगभग कब हुई थी? तो 13.8 अरब वर्ष पूर्व। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है 28। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने दिया? तो इसका सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किसने दिया था? जॉर्ज लेमेत्रे ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 29। एडविन हबल के किस अवलोकन ने बिग बैंग को समर्थन दिया? बिग बैंग को समर्थन दिया तो किसने दिया था? आकाश गंगाओं की दूरी जानने के लिए, रेड शिफ्ट। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न क्या है प्रश्न नंबर 30। CMBR की फुल फॉर्म क्या है? तो CMBR की जो फुल फॉर्म है वह क्या है? कॉस्मिक मेट्रो बैकग्राउंड या कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। अगला प्रश्न है 31 क्या है? बिग बैंग के तुरंत बाद कौन से मूलभूत कण बने हैं? बिग बैंग के तुरंत बाद कौन से मूलभूत कण बने हैं? तो क्वार्क, प्लूटो और फोटॉन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न क्या है प्रश्न नंबर 32। बिग बैंग के बाद सबसे पहले कौन से हल्के तत्व बने? बिग बैंग के बाद सबसे पहले कौन से हल्के तत्व बने? तो हाइड्रोजन और हीलियम। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 33। हृदय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? हृदय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो ब्रह्मांडीय अंड के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में ब्रह्मांड की उत्पत्ति को कैसे बताया? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति को कैसे बताया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनिश्चित और रहस्यमय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। संख्या दर्शन के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति किसने की? संख्या दर्शन के अनुसार सृष्टि यानी संसार की उत्पत्ति किसने की? तो पुरुष और प्रकृति ने। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। तीसरा भाग स्टार्ट हो गया है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन का मुख्य आधार क्या है? तो इसका मुख्य आधार क्या है? तो भूकंपीय तरंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 37। पृथ्वी का सबसे भारी ठोस आवरण क्या कहलाता है? पृथ्वी का सबसे भारी यानी बाहर की सतह और जो ठोस आवरण है वह क्या कहलाता है? तो भूपर्पटी यानी क्रस्ट कहलाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 38। पृथ्वी की भूपर्पटी का औसत घनत्व कितना है? तो इसका औसत घनत्व कितना है? तो इसका औसत घनत्व है 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। द्वीपीय भूपर्पटी मुख्यतः किन चट्टानों से बनी होती है? वह किन चट्टानों से बनी होती है? तो
एक मिनट रुक जाओ। वह किन चट्टानों से बनी होती है भूपर्पटी की जो महाद्वीपीय हैं? तो यह ग्रेनाइट की बनी होती हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। महासागरीय भूपर्पटी का प्रमुख घटक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेसाल्ट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 41। स्वेसिस के अनुसार पृथ्वी की सबसे भारी परत कौन सी है? पृथ्वी की सबसे भारी परत कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सियाल भूपर्पटी। अगला प्रश्न है 42। मोह अशांतता किसके बीच की सीमा है? मोह डिसक्वांटिटी किसके बीच की सीमा है? तो यह भूपर्पटी मेंटल के बीच की सीमा है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर क्या है? गुटेनबर्ग अशांतता किस गहराई पर पाई जाती है? तो वह कितनी गहराई या किस गहराई पर पाई जाती है? तो किस गहराई पर पाई जाती है? 2900 किलोमीटर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर क्या है? 44 क्या है? पृथ्वी की आंतरिक कोर यानी इनर कोर किस अवस्था में है? तो वह किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। श्याल परत में किन तत्वों की प्रधानता होती है? किन तत्वों की प्रधानता है? तो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है पेंजिया का क्या अर्थ है? पेंजिया का क्या अर्थ है? पेंजिया का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संपूर्ण पृथ्वी। यानी जो पहले हम पृथ्वी की जब निर्माण हुआ था, जो एक द्वीप था जिसका नाम क्या था? पेंजिया। अगर इसके डीप में जाएंगे तो ये बहुत लंबा बैठ जाएगा, तो इसको सबसे अच्छा है ऑप्शन ए संपूर्ण पृथ्वी को ही हम पेंजिया कहते हैं। इसका कई भागों में टूट कर ये एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, साउथ अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप इनमें टूट गया। जिस समय पर पेंजिया महाद्वीप था उस समय पर पैंथालासा महासागरों को कहा जाता था। अगर आपसे पूछे कि पैंथालासा क्या है, इसका अर्थ क्या है, तो यह जब संपूर्ण पृथ्वी पर क्या था, एक उस महासागरों को क्या कहा जाता था? पैंथालासा कहा जाता था। अगला प्रश्न है 47। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया? यानी कंटिनेंटल ड्राफ्ट थ्योरी किसने दी? तो यह थ्योरी किसने दी थी? वेगनर ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है 48। वर्तमान भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है? अवशेष किसका माना जाता है? तो टेथिस सागर का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है पेंजिया के चारों ओर स्थित विशाल जल का भाग क्या नाम से जाना जाता है? तो पैंथालासा। अभी मैंने इसके लिए बताया था, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है प्रश्न नंबर क्या है 50। हाँ, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट लगाना, पैंथालासा को, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पैंथालासा जो पहले पुराने ज़माने में जो पृथ्वी की शुरुआत हुई थी, तो उस समय जो हमारे पेंजिया यानी पेंजिया महाद्वीप के चारों ओर का जो भाग था, जो जल था, उसको पैंथालासा ही कहते थे। अगला प्रश्न क्या है 50। समुद्री तल प्रसार का सिद्धांत किसने दिया? तो यह सिद्धांत किसने दिया था? यह सिद्धांत हैरी हेस ने दिया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्या है 51। पेंजिया के विभाजन से बने उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? पेंजिया से बने उत्तरी भाग को यानी गोंडवाना एक लारेशिया, दो भागों में टूटा था, तो उसको लारेशिया या अंगारा लैंड कहते थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है और अगर आपसे पूछे कि दक्षिणी भाग को क्या कहते थे, तो उसे कहते थे गोंडवाना लैंड। दक्षिण भाग को गोंडवाना और उत्तरी भाग को, जो पेंजिया महाद्वीप है, वह दो भागों में टूटा। एक तो लारेशिया या अंगारा लैंड, दूसरा गोंडवाना लैंड।
गोंडवाना लैंड जो दक्षिण भारत का है और लारेशिया उत्तर भारत का है। अगला प्रश्न है बावन। बावन क्या है? सबसे पुराना महासागर किसे माना जाता है? सबसे पुराना महासागर किसे माना जाता है? तो प्रशांत महासागर को। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 53। संतुलन। संतुलन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने दिया या किसने किया? तो किसने किया था? डटन ने किया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 54। एरी और प्राट के सिद्धांत किससे संबंधित हैं? तो यह किससे संबंधित हैं? भूकंप से। ऑप्शन डी इसका ऑप्शन बी भूसंतुलन। भूसंतुलन से हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर क्या है? वैगनर के अनुसार पेंजिया का विभाजन किस युग में शुरू हुआ? यानी जो पेंजिया महाद्वीप था उसका विभाजन किस युग काल में हुआ था? तो किस युग काल में हुआ था? कार्बोनीफेरस काल में। कार्बोनीफेरस काल यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56। भूवैज्ञानिक समय की मापी में सबसे प्राचीन कल्प कौन सा है? भूवैज्ञानिक समय मापी में सबसे प्राचीन कल्प कौन सा है? तो वह कौन सा है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आर्कियन। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57। विंध्य प्रणाली भारत की किस युग की चट्टानों का प्रतिनिधित्व करती है? तो ये विंध्यन प्रणाली ये किस युग की चट्टानों का प्रतिनिधित्व करती है? तो प्रोटेरोजोइक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है? 58। गोंडवाना प्रणाली की शुरुआत भारत में किस युग में हुई थी? किस युग में हुई थी? तो पार्मियन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59। सीमा परत मुख्य किन तत्वों से बनी है? सीमा परत मुख्य किन तत्वों से बनी है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। सिलिकॉन और मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है 60। पृथ्वी के केंद्र नाइफ में कौन सा भारी तत्व पाया जाता है? तो कौन सा भारी तत्व पाया जाता है? लोहा और निकेल। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 61। चट्टानों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? चट्टानों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पेट्रोलॉजी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न क्या है? 62। आग्नेय चट्टानें का निर्माण कैसे होता है? तो इनका निर्माण कैसे होता है? तो मैगा या लावा के ठंडा होने से, यानी जो ज्वालामुखी का लावा है उसके ठंडे होने से आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। ऑप्शन बी। अब इसके तो नाम में ही आग लगी है, तो जहाँ भी आग्नेय आए तो समझ जाना ज्वालामुखी में ही आग होती है। अगला प्रश्न है 63। किस चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है? किस चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है? एक मिनट रुक जाओ। प्राथमिक चट्टान कहा जाता है तो आग्नेय को। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 64। ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? तो ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? आग्नेय यानी ज्वालामुखी की राख के ठंडे होने वाली चट्टान का उदाहरण है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 65। कोयला और पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम किन चट्टानों में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन बी अवसादी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66। चूना पत्थर का रूपांतरित रूप क्या है? चूना पत्थर का रूपांतरित रूप क्या है? तो संगमरमर। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67। ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है? तो क्रेटर। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68। रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर किस महासागर के चारों ओर स्थित है? तो किस महासागर के चारों ओर स्थित है? तो प्रशांत महासागर के। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, ये चित्र देख सकते हो रिंग ऑफ फायर का,
ये रिंग ऑफ फायर है, ये वाला जितना भी ये वाइट वाइट हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये वाला ये हिस्सा रिंग ऑफ फायर है, ठीक है। और बाकी इसके साइड में जो है प्रशांत महासागर है। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 69, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो अंडमान निकोबार में स्थित है, ऑप्शन बी बेरन द्वीप पर। अगला प्रश्न है 70, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो कोटोपैक्सी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 71, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 72, रेक्टर स्केल क्या मापता है? रेक्टर स्केल क्या मापता है? तो भूकंप की तीव्रता या ऊर्जा को, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 73, भूकंप का वह बिंदु जहाँ से ऊर्जा निकलती है क्या कहलाता है? भूकंप का वह बिंदु जहाँ से ऊर्जा निकलती है कहलाता है, तो वह क्या कहलाता है? ऑप्शन बी उद्गम केंद्र, फोकस। अगला प्रश्न है 74, सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया? तो जापानी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 75, सबसे विनाशकारी भूकंपीय तरंगे कौन सी होती हैं? विनाशकारी भूकंपीय तरंगे एल तरंगे होती हैं, जो धरातलीय में स्थित होती हैं, धरातलियों से बनती हैं मतलब। प्रश्न नंबर 76 है, चट्टानों का अपने ही स्थान पर टूटना फूटना क्या कहलाता है? तो अपक्षय, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर क्या 77, लोयस का मैदान किसके द्वारा बनाया जाता है? लोयस का मैदान किसके द्वारा बनाया जाता है? पवनों के द्वारा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 78, नदी के मुहाने को बनने वाली आकृति को क्या कहते हैं? यानी जहाँ से नदी अपने मुंह को सागर में गिराती है, उस आकार को क्या कहते हैं? तो डेल्टा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 79, वी आकार की घाटी का निर्माण कौन करता है? वी आकार की घाटी का निर्माण कौन करता है? तो युवा नदी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 80, मशरूम रॉक छत्रक शिला कहाँ पाई जाती है? मशरूम रॉक कहाँ पर पाई जाती है? तो रेगिस्तान में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 81, विश्व की सबसे गहरी गर्त कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी गर्त कौन सी है? तो मारियाना गर्त, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 82, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो ऑप्शन सी क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 83, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्या है 84, गरजता चालीसा क्या है? गरजता चालीसा क्या है? तो यह एक पछुआ पवने हैं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न क्या है प्रश्न नंबर 85, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है 78%, 78% क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 86, डोलड्रम पेटी कहाँ स्थित है? डोलड्रम पेटी कहाँ पर स्थित है? तो भूमध्य रेखा के पास 0 से लेकर 5 डिग्री तक, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 87, ग्रैंड कैनियन किस नदी द्वारा बनाया गया है? ग्रैंड कैनियन किस नदी द्वारा बनाया गया है? तो यह किस नदी के द्वारा बनाया गया है? तो कोलोराडो, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 88, वायुदाब मापने की इकाई क्या है?
मापने की इकाई क्या है? तो मिलीबार, ऑप्शन बी अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 89। बरखान स्थलाकृति का संबंध किससे है? बरखान स्थलाकृति का संबंध किससे है? तो मरुस्थल से है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90। चूना पत्थर क्षेत्र में बनने वाली गुफाओं को क्या कहते हैं? यानी जो जहाँ पर चूना पत्थर पाया जाता है वहाँ पे जो बनने वाली गुफाएं हैं उनको क्या कहते हैं? लेपीज या कास्ट स्थलाकृति, सिंक होल। तो उपयुक्त सभी, इसका सही आंसर क्या है? उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। सभी को चूना पत्थर की जो गुफाएं बनने वाली हैं उनको लेप्टीज भी कहा जाता है, कास्ट स्थलाकृति भी कहा जाता है और सिंक होल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 91। वातावरण की किस परत में वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श स्थितियां पाई जाती हैं? वातावरण की किस परत में वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श स्थितियां पाई जाती हैं? तो वह किस में पाई जाती हैं? ऑप्शन बी, समताप मंडल में। अगला प्रश्न है 92 क्या है? पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण को क्या कहते हैं? पृथ्वी पर जो आते हैं सौर विकिरण को क्या कहते हैं? तो इंसोलेशन, सूर्यताप, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 93। अश्व अक्षांश, हॉर्स लैटिट्यूड्स किसे कहते हैं? तो 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री उत्तरी दक्षिण को, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 94 क्या है? वायु दाब को मापने वाला यंत्र क्या है? तो वायु दाब को मापने वाला यंत्र क्या है? बैरोमीटर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्या है 95। चक्रवात के केंद्र में कैसा वायु दाब होता है? चक्रवात के केंद्र में कैसा वायु दाब होता है? तो निम्न दाब होता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्या है 96। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विली, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है सापेक्ष सांद्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को किसमें व्यक्त किया जाता है? तो किसमें व्यक्त किया जाता है? इसको प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 98। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो माशिनराम में होती है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, माशिनराम। अगला प्रश्न है 99। समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है? समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है? तो 35 प्रति हजार होती है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रिफ कहाँ स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रिफ कहाँ पर स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया के पास में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नहीं, इसका एक बार तुम्हें दिखा दूँ कि जो प्रवाल भित्ति है यानी ग्रेट बैरियर रिफ है यह कैसी होती है? तो ये देख सकते हो, ये रही, इसको कहते हैं ग्रेट प्रवाल भित्ति। ये तुमको ये जो दिखाई दे रही है ना ये वाली, ये होती है, देख सकते हो। ये मैं इसलिए आपको समझाने के लिए, आप समझ सको इसलिए मैं आपके लिए एग्जाम्पल के लिए कुछ फ़ोटो भी लेकर आया हूँ जो समझने के लिए आवश्यक ज़रूरी है हमारे लिए। तो अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नहीं, अब यहाँ से मैंने फैक्ट्स तैयार किए हैं। जैसे आपसे इन फैक्ट्स को पूछ सकता है, ऑप्शन में ही पूछेगा, ऐसे ही पूछेगा कि स्थलमंडल पृथ्वी का कितना भाग है? तो पृथ्वी का 29.29% भाग है, ऐसे पूछ सकता है। तो अब हम इनको देख लेते हैं। पहला फैक्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? स्थलमंडल पृथ्वी का कितना भाग है? तो 29%।
29% पृथ्वी का भाग है। जलमंडल पृथ्वी का कितना भाग है? तो वह 71% है। यानी स्थल जो भूमि है, भूमि कितने स्थान पर है पृथ्वी का? 29% में। और जो जल है वह 71% भाग में पाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि भूमि में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध या दक्षिणी स्थल या जलीय स्थल या उत्तरी स्थल किसे कहते हैं, तो यह हमारी पृथ्वी है। यह हो गई हमारी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। इसे 0 डिग्री रेखा भी कहते हैं। जो इधर का हिस्सा है तो यह क्या कहलाएगा? उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? नॉर्थ पोल यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा साउथ पोल। और इसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। इसको क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। इस भाग को क्या कहते हैं? इस भाग को क्यों इस भाग को स्थलीय गोलार्ध भी कहते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि दक्षिण की तरफ पानी ज़्यादा है, वहाँ पर सारा पानी पानी सा ही दिखता, नीला नीला। कभी मैप देखना, मैं ध्यान नहीं रही, यानी मैं मैप लेकर ज़रूर आता और दिखाऊंगा, लास्ट में दिखाऊंगा, सबसे लास्ट में मैप में जो। और ऊपर का जो उत्तरी भाग है वहाँ पर ज़मीन ज़्यादा दिखाई देती है, तो इसलिए ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? स्थलीय उत्तरी गोलार्ध, और नीचे को जलीय गोलार्ध भी कहते हैं। अगला भारत में जो कर्क रेखा है, एक तो मकर रेखा है, एक ऐसे है और एक ऐसे है। तो एक पाई जाती है कहाँ पर? कर्क रेखा पाई जाती है नीचे, और मकर रेखा पाई जाती है ऊपर। तो हमारा अगला बिंदु क्या है? अगला बिंदु है नीफे, NIFE। नीफे निकेल प्लस किससे बनी होती है? तो यह निकेल प्लस फेरस लोहा केंद्र की परत की होती है। भूकंप का अधिकेंद्र क्या है? जहां झटके सबसे पहले महसूस होते हैं, तो वह भूकंप का अधिकेंद्र, यानी जहां पर झटके भूकंप के जैसे ज़मीन हिलना, इधर उधर गिरना, तो उसी को क्या कहते हैं? भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। अगला है कायांतरित चट्टान क्या है? तो ताप और दाब के कारण बदलती है, जैसे कोयले से हीरा। ज्वालामुखी गैसें क्या है? जल वाष्प सबसे अधिक मात्रा में निकालती हैं। ज्वालामुखी जो गैस हैं वह क्या निकालती हैं? जल वाष्प सबसे अधिक मात्रा में निकालती हैं। ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि ज्वालामुखी गैसें क्या निकालती हैं? तो जल वाष्प की अधिक गैसें, जल वाष्प सबसे अधिक मात्रा में निकालती हैं। अगला बिंदु क्या है? बिंदु है वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो समुद्र तल पर सर्वाधिक होता है। यह संवहनीय वर्षा कहाँ पर कैसी होती है? यानी भूमध्य रेखा क्षेत्रों में रोज दोपहर बाद होने वाली कैसी होती है? ये भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में दोपहर को होने वाली जो वर्षा है क्या कहलाती है? वह संवहनीय वर्षा कहलाती है। अपक्षय के प्रकार कितने हैं? तो भौतिक, रासायनिक और जैविक 3 प्रकार का होता है। डेविस का त्रिक क्या है? तो त्रिक संरचना क्या है? तो संरचना, प्रक्रिया और अवस्था है। डेविस का जो त्रिक सिद्धांत है वह किस पर आधारित है? संरचना, प्रक्रिया, अवस्था पर आधारित है। अगला है 101 अंध महासागर किसे कहा जाता है? तो प्रशांत महासागर को कहा जाता है। एक मिनट रुक जाओ। तो एक मिनट रुको, मैं बताता हूँ। 101वां जो प्रश्न है, अंध महासागर किसे कहा जाता है? तो वह अटलांटिक महासागर को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, 102 गल्फ स्ट्रीम कैसे जलधारा है? गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है? तो ये गर्म जलधारा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 103 ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण क्या है?
ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण क्या है? तो सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है 104, सारगासो सागर किस महासागर का हिस्सा है? सारगासो सागर किस महासागर का हिस्सा है? तो उत्तरी अटलांटिक का, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका प्रयोग किसने किया था? A.G. टांसले, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 106, खाद्य श्रृंखला की शुरुआत किससे होती है? खाद्य श्रृंखला की शुरुआत किससे होती है? तो ऑप्शन सी उत्पादक हरे पौधों से। अगला प्रश्न है 107, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। अगला प्रश्न है 108, ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, CFC। और SO2 क्या कराती है? SO2 अम्लीय वर्षा कराती है, अम्लीय वर्षा कराती है। और अगला प्रश्न क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 111, वी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? वी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो नहरों के द्वारा, ऑप्शन सी इसका नदियों के द्वारा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। यू आकार यानी यू शेप की घाटी कौन बनाता है? यू शेप की घाटी कौन बनाता है? तो हिमनद, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 113, स्टेलेकटाइट और स्टेगलेमाइट कहाँ पाए जाते हैं? तो यह कहाँ पर पाए जाते हैं? चूना पत्थर की गुफाओं में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 114, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? तो सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीकी महाद्वीप में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 115, ग्रैंड बैंक और डोगर बैंक किसके लिए प्रसिद्ध है? ग्रेट बैंक और डोगर बैंक किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो मछली पकड़ने यानी मत्स्य पालन के लिए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है फिर ये पॉइंट्स हैं, ये वन लाइनर पॉइंट्स हैं, इन्हें याद जरूर कर लेना, एक एक बार पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत ढूंढ कर एक एक पॉइंट को लेकर आया हूँ। तो क्या है, पृथ्वी की आयु कितनी है? तो पृथ्वी की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष है, 4.6 अरब वर्ष है। वायुमंडल का संगठन क्या है? नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21%। फेरल का नियम क्या था? तो हवाओं के मुड़ने से संबंधित था। और कोरिओलिस बल है। निक्षेपण, मियांडर और डेल्टा नदी के निक्षेपण का कार्य क्या है? मियांडर और डेल्टा नदी के निक्षेपण का कार्य क्या है? कार्य है निक्षेपण, जो निक्षेपण है वह मियांडर और डेल्टा नदी के निक्षेपण का कार्य है। अगला है एस्कर और ड्रमलिन क्या है? हिमनद द्वारा बनाई गई आकृतियां हैं। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे है, यानी आपको मैं बता दूं उत्तरी अक्षांश पर कैसे है, जैसे ये पृथ्वी है और हमारा भारत यहाँ पर है, यहाँ पर, और इसके आसपास में भूमध्य रेखा है। भारत यहाँ पे मानो तो यहाँ से चलती हैं 1 2 3 4 5 और यहाँ हमारी कर्क रेखा तक पहुँचती हैं 23.5 डिग्री। कर्क रेखा तक कितनी पहुँचती हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश इसलिए बोलते हैं। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश बोलते हैं।
मकर रेखा कितने पर है? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर। अगर आपसे ये लिख के दे दे एग्जामिनर के 1/2, 23 सही 1/2, तो ये भी आपका सही ही रहेगा, एकदम एक्यूरेट आंसर है ये भी। अगला क्या बिंदु है? अगला बिंदु है भूमध्य रेखा कितने पर है? 0 अक्षांश पर। इसलिए तो कह रहे हैं 0 से स्टार्ट होगा भूमध्य से, फिर 1 2 3 4 5 6 उत्तर की ओर चलता चले जाएगा, वैसे ही फिर दक्षिण की ओर आ जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 देशांतर है। जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वह कितनी है? तो 180 देशांतर है। अगला है ग्रीनविच मीन टाइम GMT 0 डिग्री देशांतर है। सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, यानी चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। अगला है चंद्र ग्रहण क्या होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध 22 दिसंबर को होता है उत्तरी गोलार्ध में। सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध 21 जून को होता है। दिन और रात बराबर हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को, यानी 12-12 घंटे की होती हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात। अगला है एल्वेडो पृथ्वी द्वारा परिवर्तित और ऊर्जा है। क्या एल्वेडो क्या है? तो पृथ्वी द्वारा परिवर्तित और सौर ऊर्जा है। अगला बिंदु है संवहनीय धारा सिद्धांत किसका था? तो आर्थर होम्स ने दिया था यह सिद्धांत। प्लेट विवर्तक निकी प्लेट टेक्टोनिक्स किसका सिद्धांत किसने दिया था? यह विल्सन और मार्गर ने दिया था। अग्नेय चट्टान का उदाहरण है बेसाल्ट और ग्रोबो। क्यात्रित चट्टान है। क्यात्रित चट्टान का उदाहरण क्या है? स्लेट और शिस्ट चट्टानें। मरुस्थलीय वर्षा साल भर में 25 सेंटीमीटर से कम होती है। टाइफून चीन और जापान में आने वाला चक्रवात है। टोर्नेडो अमेरिका मिसिसिपी घाटी में है। अगला है 139वां प्रश्न ये वाला। स्थानीय पवनें क्या है? स्थानीय पवनें लू भारत में पाई जाती हैं, चिनूक अमेरिका में और फान यूरोप में पाई जाती हैं। स्थानीय पवनें जो गर्मियों में आपने देखा होगा लहरें से चलती रहती हैं तो उन्हीं को लू कहते हैं। अमेरिका में चिनूक कहते हैं और यूरोप में फान कहते हैं। अगला प्रश्न है 141। तो प्रश्न नंबर 141 क्या है? महासागरीय जल का तापमान सबसे अधिक कहाँ पर होता है? तो महासागरीय जल का सबसे अधिक तापमान कहाँ पर होता है? भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 142। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 143। ग्रेट बैंक कहाँ पर स्थित है? ग्रेट बैंक उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 144। लेब्राडोर कैसी जलधारा है? लेब्राडोर कैसी जलधारा है? तो ठंडी जलधारा है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। दो ज्वारों के बीच समय का अंतर कितना होता है? ज्वारों के बीच का समय का अंतर कितना होता है? तो 12 घंटे 26 मिनट। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 146। वृद्ध ज्वार स्प्रिंग टाइड कब आता है? तो यह कब आता है? पूर्णिमा और अमावस्या दोनों को। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 147। क्या है? प्रवाल भित्तियों कोरल रीफ्स के निर्माण के लिए आदर्श तापमान क्या है? तो इनके लिए आदर्श तापमान होता है 20 डिग्री से लेकर 25 डिग्री तक। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 148। महासागरीय निक्षेपण में
डायटम किस प्रकार का निक्षेपण है? महासागरीय निक्षेपण में डायटम किस प्रकार का वो है निक्षेप है किस प्रकार का है? तो यह जैविक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 149। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 150। अम्लीय वर्षा एसिड रेन के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? SO2 और NO2। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है 151। ग्रीन हाउस प्रभावों के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52। सुनामी लहरों की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? सुनामी लहरों की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? समुद्री भूकंप। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 153। डार्विन का अवतरण सिद्धांत किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? प्रवाल भित्ति की उत्पत्तियों से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 154। वायुमंडलीय की कौन सी परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है? तो यह कौन सी तरंगों को परावर्तित करती है? तो ऑप्शन बी आयन मंडल की परतों को परावर्तित करती है, यानी तरंगों को परावर्तित करती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 155। चीनुक पवनें कहाँ चलती हैं? चीनुक पवनें कहाँ पर चलती हैं? तो उत्तरी अमेरिका में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 156। ये पॉइंट्स में लिखे हुए हैं मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्ले डार्लिंग नदी कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदी है मारे डार्लिंग नदी। अमेजन नदी जल आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी अफ्रीका की है। गोखुर नदी के वृद्धावस्था में बनने वाली आकृति है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्य। कौन कौन से? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, राजस्थान। मित्र पर गमछा उछार इसकी ट्रिक हो जाएगी। अगला प्रश्न है अरुणाचल प्रदेश भी है और एक और है मेघालय शायद। अगला है क्या पृथ्वी का औसत तापमान लगभग कितना होता है? तो 15 डिग्री सेल्सियस। अगला है वायुमंडल में ऑर्गन की मात्रा कितनी होती है? वायुमंडल में आर्गन की मात्रा कितनी है? तो 0.93%। अगला है क्षोभ मंडल की ऊंचाई है ध्रुवों पर कम और मध्य रेखा पर अधिक, यानी जो क्षोभ मंडल है उसकी ध्रुवों पर जो ऊंचाई कम होती है और मध्य रेखा पर अधिक। जेट स्ट्रीम ऊपरी वायुमंडल में चलने वाली तीव्र हवाएं हैं। तो अगला है एल नीनो क्या है? ये गर्म जलधारा, एक गर्म जलधारा जो भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। ला नीनो क्या है? एक ठंडी जलधारा है। पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में स्थित हैं। प्रियरी घास के मैदान कहाँ पर हैं? उत्तरी अमेरिका में स्थित हैं। स्टेप्स यूरेशिया रूस में स्थित हैं। सवाना अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। भूकंप की तरंगों की गति पी तरंगों
सबसे तेज चलती हैं। पी तरंगे जो होती हैं वह सबसे तेज चलती हैं। एस तरंगे केवल ठोस माध्यम में चलती हैं, तरल में गायब हो जाती हैं। पृथ्वी का चुंबकत्व बाह्य कोर के कारण होता है। समान लवणता वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखा कौन सी है? तो आइसोहेलाइन। समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा क्या है? तो आइसोहाइट। समान वायु दाब वाली रेखा आइसोबार। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का गतिक सिद्धांत किसने दिया? तो लाप्लास ने दिया। कनाडाई शील्ड विश्व की सबसे पुरानी भूखंड है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी में भ्रंशोस्त पर्वत है। भ्रंशोस्त पर्वत है। हिमालय एक वलित पर्वत है, फोल्ड माउंटेन है। हिमालय क्या है? एक वलित पर्वत है यानी फोल्ड माउंटेन है। तो अगला, अब 1 मिनट रुक जाओ बस, अरे हो जाए सही। तो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देख लेते हैं। 181 क्या प्रश्न है? 181 है फेरल का नियम किससे संबंधित है? तो फेरल का नियम पवनों की दिशाओं से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? विश्व की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 183 वायुमंडल की किस परत में तापमान सबसे कम पाया जाता है? तो किस परत में? तो मध्य मंडल में, मेसोस्फीयर में पाया जाता है। अगला प्रश्न है 184 टोर्नेडो मुख्य रूप से कहाँ आते हैं? टोर्नेडो मुख्य रूप से कहाँ पर आते हैं? अमेरिका यानी मिसिसिपी घाटी में। अगला प्रश्न है 185 दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों को क्या कहा जाता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों को क्या कहा जाता है? तो गरजता 40, भयंकर 50, चीखता 60, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 186 टाइफून चक्रवात किस क्षेत्र में आते हैं? टाइफून चक्रवात किस क्षेत्र में आते हैं? तो चीनी सागर में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 87 सहारा मरुस्थल में बहने वाली गर्म हवाओं को क्या कहते हैं? लू। ऑप्शन 1 मिनट रुक जाओ। ऑप्शन बी सीरो को कहते हैं उन्हें। अरे क्या हुआ? सीरो चल भी जा। सीरो को कहते हैं। अगला प्रश्न है 188 वायुमंडल में जल वाष्प की औसत मात्रा कितनी है? वायुमंडल में जल वाष्प की औसत मात्रा कितनी है? तो 0 से लेकर 4% तक, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 189 किस यंत्र में वायु की गति मापी जाती है? किस यंत्र में वायु की गति मापी जाती है? तो एनीमोमीटर में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 190 समुद्री लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? समुद्री लवणता का मुख्य स्रोत भूमि है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 191 संसार का सबसे गहरा गर्त मारियाना ट्रेंच किस महासागर में है? मारियाना किस महासागर में? प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न है 192 समान गहराई वाले स्थानों को मिलने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो वह क्या कहलाती है? आइसोबाथ, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 93 जल चक्र का संचालन कौन है? जल चक्र का संचालन कौन है? तो वह सूर्य है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 194
डोगर बैंक किसके लिए प्रसिद्ध है? डोगर बैंक किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मत्स्य पालन यानी मछली पालन के लिए, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 195, भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी, जिब्राल्टर जल संधि को। अगला है वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर आ गए ये। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा वर्षा वन है। पंपास अर्जेंटीना के घास के मैदान हैं। डाउन ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान हैं। कैंटरबरी न्यूजीलैंड के घास के मैदान हैं। विश्व का सबसे शुष्क स्थान अटाकामा मरुस्थल चिली में है। पृथ्वी का फेफड़ा अमेजन वर्षा वन को कहा जाता है। ओजोन छिद्र अंटार्कटिका के ऊपर पाया गया है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है, जो 1987 में शुरू की गई। अगला है क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के से संबंधित है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अरे ये क्या होगा, 1 मिनट रुक जाओ। तो हम कहाँ चले थे? पृथ्वी दिवस। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। ग्रेट कैनियन क्लोराडो नदी यूएसए द्वारा निर्मित है। विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ पर है? तो जाम्बेजी नदी अफ्रीका में स्थित है। एंजल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, वेनेजुएला में स्थित है। संसार की छत पामीर पठार को कहते हैं। भूकंप की सर्वाधिक घटनाएं प्रशांत महासागर या तटीय पेटी में हुई हैं। पृथ्वी का सबसे गर्म भाग सहारा मरुस्थल के आसपास का क्षेत्र है। समुद्र जल का पीएच मान लगभग 8.1 क्षारीय होता है। इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट रख लेना, पूछा जाएगा 100%। सबसे नमकीन सागर मृत सागर क्या है? तो डेड सी। सबसे नमकीन सागर क्या है? मृत सागर। भूमध्य रेखीय जलवायु यहाँ रोज वर्षा होती है, यहाँ पर रोज वर्षा होती है। तो अगला प्रश्न क्या है? स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। पनामा नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। आग्नेय चट्टानों में क्या नहीं होता? तो जीवाश्म नहीं होते। हीरा किसका रूपांतरित रूप है? तो कोयला ग्रेफाइट का रूप है। क्वार्ट्ज़ाइट किसका रूपांतरित रूप है? तो बलुआ पत्थर का है। पवन द्वारा निर्मित आकृति छत्रक शिला है। नदी द्वारा निर्मित आकृति डेल्टा और वी आकार की घाटी। हिमनद द्वारा निर्मित आकृति यू आकार की घाटी और मोरेन। अवरोधक प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड बृहस्पति है। टाइटन किसका उपग्रह है? तो शनि का है। फोबोस और डीमोस मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र को कहा जाता है। नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। अश्व अक्षांश 30 से 35 डिग्री की उच्च वायुदाब पेटी पर है। सहवनीय वर्षा भूमध्य रेखा पर होती है। पर्वतीय वर्षा कहाँ पर होती है? ओहो, एक मिनट रुक जाओ, क्या हो रहा होगा आज? तो क्या है पर्वतीय वर्षा? कहाँ पर? भारत के पश्चिमी तट पर होती है। चक्रवातीय वर्षा भारत के तटीय क्षेत्रों में ओडिशा बंगाल में होती है। वायुमंडल का सबसे बड़ा हिस्सा क्या है? नाइट्रोजन 78%। ह्यूमस मिट्टी में पाया जाने वाला जैविक पदार्थ है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। लेटेराइट मिट्टी चाय और कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है। जालौर मिट्टी भारत के ऊपर के विशाल मैदान में होती है। इकोलॉजी का पिता किसे कहते हैं? अर्नेस्ट हैकल को कहते हैं। अगला आ गया, अगला 241।
241, प्रश्न नंबर 241। तो क्या है? वर्तमान भूत कुंजी है। वर्तमान भूत कुंजी क्या है? प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट। यह कथन किसका है? तो यह कथन जेम्स हटन का है। अगला प्रश्न है 242। अपवर्तन चक्र साइकिल ऑफ इरोशन की संकल्पना किसने दी थी? तो यह संकल्पना WM डेविस ने दी थी। नदी की किस अवस्था में गोखुर झील का निर्माण होता है? तो गोखुर झील का निर्माण किस अवस्था में होता है? तो वृद्धावस्था में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 244। पेनीप्लेन शब्द का प्रयोग डेविस ने किस संदर्भ में किया था? तो पेनीप्लेन का संदर्भ किसमें? अंतिम समतल मैदान के लिए, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 245। हिमनद द्वारा निर्मित जमाव वाली स्थलाकृति कौन सी है? स्थलाकृति कौन सी है? तो वह हिमोड़ है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 246। भूमिगत जल द्वारा निर्मित लटकती हुई आकृति क्या कहलाती है? तो वह क्या कहलाती है? स्टेलकाइटाइट, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 247। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, ऑप्शन बी, जो वेस्ट बंगाल में होता है। अगला प्रश्न है 248। क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान कितना कम होता है? तो कितना कम होता है? 5 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 249। समुद्र जल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? तो ऑप्शन बी, सोडियम क्लोराइड NaCl सबसे ज़्यादा समुद्र में पाया जाता है। 250। अटाकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो यह किस देश में है? चिली, दक्षिणी अमेरिका में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 251। पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या है? तो देशांतर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 252। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो कितना होता है? 4 मिनट का, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 253। भारत का मानक समय AIST किस देशांतर से लिया गया है? तो यह किस देशांतर से लिया गया है? तो 82.5 डिग्री, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 254। वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं बादल वर्षा होती हैं? तो वह किस में होती हैं? किस वायुमंडल की परत में होती हैं? तो ऑप्शन सी, क्षोभ मंडल में। अगला प्रश्न है 255। फ्रैंक के अनुसार स्थलाकृति किसका प्रतिफल है? यह किसका प्रतिफल है? तो उत्थान और अपवर्तन की दर का अनुपात, ऑप्शन बी सही आंसर है। अगले पॉइंट्स हैं तो इनको जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं क्योंकि मुझे भी बहुत। भूकंपीय छाया क्षेत्र क्या है? तो शैडो जोन क्या है? वह क्षेत्र जहाँ कोई भूकंपीय तरंग दर्ज नहीं होती। अग्निवलय प्रशांत महासागर के चारों ओर सक्रिय ज्वालामुखी की पेटी है। सर्फ तट की ओर बढ़ने वाली टूटती हुई समुद्री लहरें। गर्त क्या है? महासागरों के सबसे गहरे भाग। लवणता समुद्री जल के भार और उसमें घुले क्यू पदार्थों के भार का अनुपात। निक्षेपण मलबे का जमाव होना। अपघटन रासायनिक क्रिया द्वारा चट्टानों का गलना। अंतर्जात बल पृथ्वी के अंदर से पैदा होने वाले बल जैसे ज्वालामुखी, भूकंप। बहिर्जात बल पृथ्वी की सतह पर लगने वाला बल जैसे पवन, नदी पवन, हिमनद। काली मिट्टी इसका दूसरा नाम रेगूर मिट्टी है। चाय की खेती इसके लिए एक मिनट रुक जाओ।
हाँ तो क्या है वही जार्थ बल, पृथ्वी की सतह पर लगने वाला बल, जैसे नदी, पवन, हिमनद। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगूर मिट्टी। चाय की खेती इसके लिए अम्लीय और ढालू भूमि श्रेष्ठ है। भूमध्य रेखा पर दिन की लंबाई हमेशा 12 घंटे होती है। अगला प्रश्न कह रहे हैं 0 डिग्री देशांतर, इसे प्रधान मध्य रेखा प्राइम मेरिडाइन कहते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र की जलवायु यहाँ साल भर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। टैगा वन, ये कोणधारी वन होते हैं। टुंड्रा, अत्यधिक ठंडे प्रदेशों की वनस्पति। कई लाइकेन, जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। नवीनीकरणीय ऊर्जा क्या है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा। अनवीनीकरणीय ऊर्जा क्या है? कोयला, परमाणु ऊर्जा। ग्रीन हाउस गैसें क्या है? CO2, मीथेन, ओजोन, जलवाष्प। भूकंप केंद्र क्या है? पृथ्वी के अंदर वह स्थान जहाँ से भूकंप शुरू होता है। भूकंप अधिकेंद्र क्या होता है? धरातल पर वह स्थान जो केंद्र के ठीक ऊपर होता है। सिंक होल, कास्ट प्रदेश, चूना पत्थर की एकमात्र सामान्य आकृति है। ज्वार भाटा, हर स्थान पर दिन में 2 बार आता है। महाद्वीपीय मगन तट, समुद्र का वह उथला भाग जहाँ मछली पकड़ना आसान होता है। कर्क रेखा, भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। मकर रेखा, ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से होकर गुजरती है। 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर अटलांटिक महासागर में मिलते हैं। विश्व का सबसे चौड़ा महाद्वीपीय मगन तट आर्कटिक महासागर में है। ठंडी जलधाराएं ध्रुवों से भूमि रेखा की ओर चलती हैं। गर्म जलधाराएं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं। यानी जो ठंडी जलधाराएं हैं वह ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं, और गर्म जलधारा क्या आते हैं? भूमध्य से ध्रुवों की ओर चलती हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। वायु दाब हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवा को धकेलता है। कोरिओलिस बल ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर शून्य होता है। प्रति चक्रवात, इसके केंद्र में उच्च दाब होता है और मौसम साफ रहता है। अगला प्रश्न है आर्द्रता मापने का यंत्र क्या है? आर्द्रता मापने का यंत्र हाइग्रोमीटर। वर्षा के 2 दिन जब पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं तो 21 मार्च और 23 मार्च। अपसौर, जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है तो 4 जुलाई को। अपसौर, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे पास होती है 3 जनवरी को। पृथ्वी का अक्षीय झुकाव 23.5 डिग्री है। ज्वालामुखी से निकलने वाला तरल पदार्थ मैग्मा जमीन के अंदर और लावा जमीन के ऊपर। गर्म चश्मा, ओल्ड फेथफुल गीजर, येलोस्टोन पार्क USA। विश्व की सबसे प्राचीनतम श्रेणी अरावली भारत की है। अरावली पर्वत जो अरावली रेंज है वह भारत की सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। अगला क्या है? सबसे नवीन पर्वत श्रेणी शिवालिक यानी हिमालय बलित पर्वत है। शिवालिक भारत की पूछे तो शिवालिक हिमालय सबसे नवीन पर्वत है। सिस्मोलॉजी भूकंप का विज्ञान है। सिस्मोलॉजी क्या है? भूकंप का विज्ञान। जियोग्राफी क्या है? जियोग्राफी पृथ्वी ग्राफोस लिखना वर्णन करना है। ज्योग्राफी क्या है? पृथ्वी का वर्णन ज्योग्राफी कहलाता है। तो एक चीज़ और दिखा दूँ मैं तुम्हें, यहाँ पे है, हाँ ये रहा, ये पृथ्वी की वो है मतलब सतह। यहाँ पर देखो रिवर्स, फ्लोडेड प्लेन, सी स्लिप वे, डेल्टा, सी ऑक्सबो लेक
और क्या है, लेक्स हैं यहाँ पर, ये लेक्स ये वाली, ये क्या है, ये वाला जो ये डेल्टा है, ये जो ये वाली ये वेज हैं, ये क्या है, ये जो थोड़ा हल्का डार्क से में सी क्लिफ हैं, फोल्डेबल, ये ग्रीन जो हैं फोल्डेड प्लेन हैं। तो दोस्तों ये थे बीए फर्स्ट सेमेस्टर ज्योग्राफी के कुछ सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में काफ़ी मददगार साबित होगी। इन सवालों को एक बार फिर से रिवाइज़ करके जा लीजिएगा, और अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर डिटेल वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिए जो इस साल बीए के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ऐसे ही और एजुकेशनल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और हार्ड वर्किंग रहिए। ऑल द बेस्ट योर एग्ज़ाम, क्योंकि कल आप सभी का 15 जनवरी 10 बजे से CCSU यानी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है ज्योग्राफी का। तब तक के लिए आप तैयारी में कोई कमी मत छोड़िए, अन्यथा ऐसे ही बैक लग जाती है। जय हिंद, धन्यवाद।